आपने मिल्क केक तो कई बार बनाए होंगे, कई तरह के मिल्क केक बनाए होंगे, लेकिन पोहे से मिल्क केक शायद ही आपने कभी बनाया होगा। जितना ये मिल्क केक स्वादिष्ट बनता है उससे कहीं ज़्यादा इसको बनाना आसान है। इस मिल्क केक को बनाने के लिए ना तो आपको कोई मावा चाहिए, ना मिल्क पाउडर चाहिए, ना चाशनी बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसान रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी और अगर आपने एक बार बना लिया तो घर में कई बार इस मिल्क केक की डिमांड होंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पा। पुष्पा की पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूं पोहा मिल्क केक की रेसिपी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। चलो इसको बनाना स्टार्ट करते। तो मैंने 1 कप पोहे ले लिए। अक्सर हम जो घर में पोहे बनाते वही पोहे, आप अपने अनुसार कोई भी कप, कटोरी, ग्लास का नाप सेट कर ले। तो 1 कप पोहे मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और अच्छे से बारीक पीस लेना। आपको इस तरह से दरदरा दिखेगा कुछ। अब उसको साइड में रख दिया पोहे पीस के मैंने। और गैस पे आपको एक कढ़ाई चढ़ा लेनी है। कढ़ाई थोड़ी भारी तले की लेनी, पतली तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी। जो अक्सर हम चावल वगैरह खाते हैं उसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच घी ले लिया और इसके अंदर मैं पोहे डाल दूंगी और इनको हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे मीडियम आंच पे। हमें कोई कलर वगैरह चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्की सी खुशबू आने तक पोहे को भून लेना है। इससे जो हमारा मिल्क केक बनेगा उसमें टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर मिल्क केक बना के ट्राई करें। ये भून चुका है और मैंने एक बर्तन में निकाल दिया। बस हल्की खुशबू आने लग गई थी, 3-4 मिनट टाइम लगता है। सेम कप से मैं 1.5 कप दूध ले रही हूँ। जो अक्सर हम घर में यूज़ लेते हैं वही दूध लिया है मैंने और सेम कढ़ाई को वापस चढ़ा लिया है और दूध को हम अब पकने देंगे, गाढ़ा होने तक पकाएंगे। क्योंकि आज हम मिल्क पाउडर वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दूध को गाढ़ा करके ये मिल्क केक बनाएंगे। तो दूध में उबाल आ गया। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। साइड में आप और कुछ काम वो करते रहे, बीच में चलाते रहना है करछी को। गैस की आंच आपको मीडियम रखनी है और दूध है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया, मतलब पक के आधा रह गया। अब इसके अंदर मैं सेम कप से आधा कप डालूंगी दूध की मलाई। जो हम घर में दूध यूज करते और उसकी मलाई उतार के रखते वही दूध की मलाई है, तो आपको ले लेनी। इससे क्या होगा, जो हमारा मिल्क केक है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बिना मिल्क पाउडर के भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। अब वापस हम पकने देते हैं इनको अच्छे से और 1 कप रहने तक पका लेना आपको दूध और मलाई को। और अब मलाई डालने के बाद आपको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, क्योंकि मलाई वो नीचे चिपकने का डर रहता है और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो फिर गैस की आंच थोड़ी धीरे कर देनी है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, तो इसकी जगह आपको 3 कप दूध ले लेना। मैंने अभी 1.5 कप लिया था तो 3 कप दूध ले लेना है और 1 कप रहने तक आपको पका लेना है, तो भी इससे टेस्ट है वो अच्छा आएगा। अगर आप दूध भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते और मलाई भी नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर इलायची डाल दी फ्लेवर के लिए। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह एक ऑप्शन और है कि आप जो भून के रखे थे पोहे उसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर मिक्स कर दें और 1.5 कप दूध ले लेना और पका के 1 कप कर लेना है। अब अच्छे से दूध हमारा गाढ़ा हो गया है तो मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं गैस के ऊपर एक दूसरा बर्तन लूँगी। एक मैंने छोटा सा इस तरह का बर्तन ले लिया है और इसके अंदर मैं आधा कप चीनी डालूँगी। ये चीनी बिल्कुल परफेक्ट नाप है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते या कम पसंद करते तो उसके अनुसार चीनी की मात्रा घटा या बढ़ा सकते। और अब मैं इसको धीमी आंच पे ही, जैसे बर्तन मेरे पास छोटा है तो इसमें दूध पानी कुछ नहीं डालूँगी और इस तरह से चीनी को मेल्ट कर लेना आपको। मैं एक छोटे चम्मच से चलाते हुए इसको मेल्ट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी जले ना चीनी। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इस तरह से पूरे दाने इसके अच्छे से पिघल जाने चाहिए और इस तरह का कलर आ गया। मेरे पास ये छोटा बर्तन था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप बड़ा बर्तन लेंगे तो 1 से 2 मिनट मुश्किल से टाइम लगता है और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चीनी मेल्ट हो गई है। अब मैं वापस कढ़ाई चढ़ाऊँगी गैस पे। जो हमने रबड़ी बना के रखी थी उसके अंदर ये चीनी डाल दूँगी। अब एक बार हम चीनी डालेंगे तो चीनी हमारी जो है एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, क्योंकि हमने बिना दूध वगैरह के इसको मेल्ट किया था। तो इस तरह से हो जाती है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप मीडियम आंच पे चलाते हुए इसको पकाएंगे। जैसे जैसे ये चीनी वापस गर्म होगी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी मलाई के अंदर अच्छे से, और इससे हमारा क्या होगा, मिल्क पाउडर का कलर है बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ऐसे खा के कोई नहीं बता पाएगा कि हमने ये पोहे से मिल्क केक बनाया है। तो चीनी है वो अच्छे से देखिए मलाई के अंदर मिक्स हो गई है, कुछ इस तरह से दिखने लगा है हमारा मिश्रण।
तो आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए हमारा मिश्रण है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, क्योंकि चीनी इस मलाई के अंदर मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने पोहे भून के रखे थे, वो डाल देना। और एक बार हमें गैस की आंच धीरे पे ये मिक्स करना है, धीरे रखनी है गैस की आंच। और मिक्स करने के बाद हम गैस की आंच है वो मीडियम कर देंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। और कंटिन्यू इसको चलाते हुए पकाएंगे कढ़ाई छोड़ने तक। ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा दानेदार और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। खाने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि हमने पोहे से मिल्क केक बनाया है। तो मिश्रण है कुछ इस तरह का दिखने लगा है, कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इस तरह का होना चाहिए। आप अच्छे से देख ले, गाढ़ा हो गया मिश्रण। हाथ में लेके हम इस तरह से गोली बनाएंगे तो गोली अच्छे से बन रही, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, मतलब परफेक्ट है। गैस बंद कर देंगे हम। और अब कोई भी आप अपने अनुसार बर्तन ले ले। मैं इस तरह का एक प्लास्टिक का डिब्बा ले रही हूँ और उसको तेल लगा के चिकना कर दूंगी। आप कुछ भी अपने अनुसार ले सकते बर्तन जिसमें आपको जमाना है। और मैं इसके नीचे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते तो डालें, नहीं तो और ड्राई फ्रूट डालना चाहते तो भी डाल सकते। और सारा मिश्रण इसके अंदर निकाल दूंगी और अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। इसको सेट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही फ्रीज में रखने की ज़रूरत है। तो मैंने पंखे के नीचे रख दिया था और आधा घंटा लगा था पंखे के नीचे। अगर जल्दी कट करना है तो आप इसको ठंडा होने के बाद फ्रीज में रख दें। तो इस तरह से मैं चाकू से वैसे छुड़ाने की किनारे ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से आप डिब्बा उल्टा करके थपथपाएंगे तो प्लास्टिक के डिब्बे से ही आसानी से मिठाई वो निकल जाती है। तो आप इसका टेक्सचर देख के भी अंदाज़ा लगा सकते कि कितना शानदार हमारा मिल्क केक बना। बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार हुआ था और आपको देख के भी मार्केट जैसा लग रहा होगा। और बिल्कुल कम खर्चे में घर की चीज़ों से हम बहुत ही शानदार मिल्क केक बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से मिल्क केक वाले ही पीसेस कट करूँगी। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग पीस कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीस कट कर लिए और आपको देख के पता लग गया होगा कि ये कितना दानेदार बना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और ये कई दिनों तक सॉफ्ट बना रहेगा, ऐसा नहीं कि बाद में टाइट हो जाएगा। तो इसको आप आराम से 10 दिन फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप एक बार ये वीडियो देख के ज़रूर बना के ट्राई करें। घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चों को तो खासकर बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है। तो मैं आपको पीस तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आप इस तरह से भी पीस कट कर सकते हैं।